सफलता जो है व्यक्ति की सोच में होती है। जब हम विषम परिस्थितियों में सफल होने वाले साधारण व्यक्ति की कहानी पढ़ते हैं तो इन मोटिवेशन कहानियों से मिलने वाली प्रेरणा हमारे मन मस्तिष्क को उद्वेलित कर हमें सफलता की बुलंदियों को छूने के लिए तैयार करती है और हमारा उत्साह बढ़ाती है। जबकि इन व्यक्तियों ने कैसी परिस्थितियों में संघर्ष करके जीवन में सफलताएं प्राप्त की। अभी मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा कि जिस बच्चे ने दृढ़ संकल्प से इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। एक बार छोटा सा 8 साल का बच्चा स्कूल में आग से बुरी तरह जल गया। उसकी टांगें बहुत बुरी तरह से जल गई। डॉक्टर ने कहा कि वह कभी भी चल नहीं पाएगा। उसके पैरों का मांस जल चुका था। हॉस्पिटल से जब वह घर आया तो उसकी माँ उसके पैरों की रोजाना मालिश करती और उसे व्हील चेयर पर घुमाने पास के मैदान में ले जाती। उस बच्चे में दृढ़ विश्वास था। उसकी संकल्प शक्ति काबिलिए तारीफ थी। उसे विश्वास था कि चाहे कुछ भी हो जाए एक दिन वह चलेगा ज़रूर। एक दिन जब उसकी माँ उसे व्हील चेयर पर बैठकर कहीं चली गई तो उसने स्वयं को चेयर पर से गिरा लिया। उसने स्वयं को घसीटना शुरू कर दिया। वह रोजाना ही ऐसा करता रहा और धीरे धीरे उसके पैरों में कुछ जान आने लगी। वह खड़ा होने लगा, फिर बहुत धीरे धीरे चलने लगा, फिर सामान्य तरह से चलने लगा और फिर एक दिन वह दौड़ने लगा। ऐसे ही करते करते एक दिन वह अमेरिका का 1 मील दौड़ने वाला सबसे तेज धावक बन गया। उसने 1500 मीटर की दौड़ में विश्व रिकॉर्ड बनाया। वह कोई और नहीं डॉक्टर ग्लेन कनिंघम थे। उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प और अपने पॉजिटिव हौसले से ये साबित कर दिया, अगर कुछ करने की इच्छा हो तो कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती। सकारात्मक सोच के साथ जिद की जाए तो वास्तव में दुनिया बदली जा सकती है। ऐसा ही कर दिखाया है श्री राम कॉलोनी के सांगानेरी निवासी 15 साल के किशोर रोशन ने। साल 2002 में हुए हादसे में दोनों हाथ और एक पैर गंवा देने के बाद पढ़ाई का सपना चूर हो चुका था। घर के बड़े बुजुर्गों की हिम्मत भी जवाब दे चुकी थी, लेकिन रोशन की जिद की वजह से वह 10वीं की बोर्ड की परीक्षा दे रहा था। वर्ष 2002 में घर की छत से गुजर रही हाई वोल्टेज लाइन की तारों में दोस्त की पतंग सुलझने के दौरान रोशन नंगे पैर ही छत पर चला गया। लोहे का सरिया हाथ में लेकर रोशन पतंग के लिए लपका तो उसे ऐसा करंट लगा कि एक पैर और दोनों हाथ गंवाने पड़े। 2 ऑपरेशन के बाद उसके दादा नारायण उसे घर ले आए। इलाज के करीब 10 महीने बाद रोशन ने पढ़ने की इच्छा जाहिर की। इस जिद पर उसकी दादी कृष्णा देवी ने हौसला बढ़ाया। उन्होंने उसके हाथ में कलम बांधकर लिखने का अभ्यास करवाया। कड़ी मेहनत के बाद उसने वर्ष 2003 में 5वीं की कक्षा में फिर से स्कूल जाना शुरू किया। इसी लगन के साथ उसने 6वीं में 52%, 7वीं में 62% और 8वीं में 79% और 9th में 64% अंक हासिल किए। बिना हाथ 15 साल के रोशन नागर का हौसला देखिए। रोशन ने कटे हाथ पर कलम बांधकर जयपुर के नेवता केंद्र पर 10वीं की परीक्षा दी। रोशन कहते हैं कि वह किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते। वह अपनी लाइफ में पढ़ लिख कर सीए बनना चाहते हैं। इससे हमें ये सीख मिलती है कि परिस्थितियाँ कैसी भी हो, अगर आप कुछ करने की जिद करते हैं और उसे पाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हम सब कुछ पॉसिबल कर सकते हैं, बस हम में वो काम करने का जुनून होना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। और जाने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।